हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिंगी यूना को लेकर गांव में आ जाता है और यूनी को बोलता है थोड़े दिन ये यहीं पर रुकेगी। यूनी बोलती है तुमको क्या ये होटल लगता है? हमारे घर में एक भी रूम खाली नहीं है। होंगू बोलता है मैं अपना रूम खाली कर दूंगा। इसके बाद मिंगी यूना को होंगू के रूम में लेकर आ जाता है। मिंगी उसकी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहा होता है। ये देखकर यूनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यूना जब सो जाती है तो वो अपने बाकी दोस्तों के साथ फार्मिंग करने के लिए जाने लगता है। रास्ते में उसे सियुन की बॉस रीसा मिल जाती है। वहाँ पर संदूक की मोम भी होती है। संदूक की मोम बोलती है ये मेरा बेटा है, ये अभी कवारा है, हैंडसम और स्ट्रॉन्ग भी है। सियुन बोलती है ओ ये आंटी तो फिर से शुरू हो गई। इसके बाद रीसा सियुन के कमरे में आ जाती है। रीसा सियुन का कबर्ड खोल कर देखती है तो उसमें से बहुत सारे स्वीट पोटैटो बाहर निकलते हैं। वो उससे पूछती है ये सब कुछ क्या है? सियुन उससे बोलती है ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस हान डोकरी गाँव में रहती हूँ? वो बताती है तुम्हारा नंबर ट्रेस कर और मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम $5 मिलियन के लिए इस गाँव में आई हो। ये सुनकर सियुन तो शौक हो जाती है। रीसा बोलती है उस दिन जब तुम चली गई थी ना, तो उसके बाद से कुछ लोग तुम्हारे बारे में बार बार मुझसे पूछने के लिए आते रहते थे। उनमें से ही एक बंदे ने ड्रंक की हालत में उसे बता दिया होता है उसके बॉस के पैसे एक पॉलिटिशियन लेकर भाग गया है और वो अभी कोमा में है और हम सभी ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार वो पैसे गए कहाँ। इसके बाद मिंगी जैसे ही घर वापस आता है तो वो यूना को देखने के लिए जाता है। यूना उदास होकर बैठी हुई होती है और उसे बोलती है क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि सच क्या है? मिंगी बोलता है मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये सुनकर यूना को अच्छा लगता है, चलो इस दुनिया में कोई तो है जो मुझ पर यकीन करता है, और वो सो जाती है। मिंगी बाहर आकर यूनी को बोलता है यूना थोड़ी वीक हो गई है तो क्या तुम उसके लिए पोरिश बना दोगी? यूनी बोलती है खुद ही कर लो। आंटी बोलती है क्या मैं बना दूं? मिंगी बोलता है नहीं मैं खुद ही कर लूंगा। अगले दिन सभी को मार्केट में जाना था। यूनी सभी को उठा रही होती है। उसके बाद वो जल्दी से सामान को उठा रही होती है पर इस चक्कर में वो अपनी कमर ही तुड़वा लेती है। ये सभी लोग यूनी को अंदर लेकर आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं मार्केट में अब यूनी को नहीं जाना चाहिए। अभी आवाज सुनकर यूना भी बाहर आ जाती है। मंगू पूछता है ये लड़की कौन है? किचन बोलता है ये यूना है। मंगू बोलता है अच्छा यूना है, मैं मंगू हूँ, नाइस टू मीट यू। खान बोलता है ये यूना है, यूना। वो बोलता है हाँ मैं भी मंगू हूँ, मंगू। यूना बोलती है तुम सभी को मार्केट जाना है ना, तुम लोग चले जाओ, मैं यूनी का ध्यान रख लूंगी। इसके बाद ये सभी लोग मार्केट में चले जाते हैं। ये चारों ग्रास होपर रोस्टर बेच रहे होते हैं और इससे इन चारों को काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है। अभी मिंगी का ध्यान इली की ओर जाता है। वो बोलता है कीचुन देखो जरा तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ अफेयर चला रही है। किचन बोलता है तुम क्या ये कहना बंद नहीं कर सकते हो? खान पूछता है वैसे वो लड़का कौन है? दिखने में तो वो काफी ज्यादा हैंडसम लगता है। तभी मिसेस किम आकर बोलती है वो चाइनीज है। एक्चुअली में हमारी एली भी चाइनीज ही है। दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, एकदम परफेक्ट जोड़ी लगती है। ये सुनकर किचन को तो जलन होने लग जाती है। इधर रीसा ग्रैंडपा के पास होती है। ग्रैंडपा उसे पूछते हैं क्या तुम बादाम खाना चाहती हो? रीसा तो बड़े मजे से उन बादाम को खाने लग जाती है और पूछती है ग्रैंडपा ये बादाम इतने ज्यादा मॉइस्ट क्यों हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं जरा वो डिब्बा मुझे देना तो, और वो अपने मुंह से बादाम निकालते हैं जिसके बाद रीसा समझ जाती है ये बादाम इतने ज्यादा सॉफ्ट क्यों हैं। इधर हान किचन को बोल रहा होता है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ ना, शायद इसीलिए सिहुन मुझे पसंद नहीं करती है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, इवन उसे बहुत सारे ऑप्शन भी दिए कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, पर हर बार वो मुझे मना ही कर देती है। किचन बोलता है क्या मालूम उसे वुमेन पसंद हो। हान बोलता है बकवास करना बंद करो। तभी किचन की नजरें पीछे जाती है। इली उस लड़के से बड़े हंस कर बातें कर रही होती है। वो चाइनीज बॉय उससे पूछता है क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? तो एली किचन की तरफ देखकर हाँ बोल देती है। ये दोनों चाइनीज में बातें कर रहे होते हैं तो किचन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एली किचन के पास से रस्सी मांगने आती है।
किचन उसे मना कर देता है, लेकिन फिर सोचने लगता है कि मैं इसके सर पर देकर मारता हूँ। लेकिन प्रेजेंट में वो उसे भिखारियों की तरह रस्सी फेंक कर देता है। लिली को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिली को प्यास लगी थी और किचन के पास बहुत सारे सोडा की कैन होते हैं, तो लिली उसके पास से सोडा की कैन मांगती है। किचन मना कर देता है, लेकिन बाद में वो अपने हाथ में 2 सोडा कैन लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा हिलाने लग जाता है। उसके बाद वो इली को देता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। एक्चुअली में तो ये किचन की इमेजिनेशन होती है, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। इधर यूनी को वॉशरूम में जाना था, तो यूना उसकी मदद करती है। यूना तो उसकी यहाँ पर पेंट भी उतार देती है। यूनी को तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। के बाद यूना यूनी के लिए खाना भी बना कर लाती है, जो कि यूनी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। बोलती है, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? यूना बोलती है, जब मैं 14 साल की थी ना, तब से ही मैं ट्रेनी हूँ। मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ, इसलिए मुझे घर का सारा काम आता है। उसी तरफ ये सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। किचन देखता है इली और वो चाइनीज बॉय अभी भी मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं, तो वो दोनों का चेहरा नूडल्स में डुबो देता है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। सभी लोग उसे ही ताड़ रहे होते हैं। किचन सोचता है, क्या ये इस बार सपना नहीं है? मंगू और मिसेस किम किचन को डांटने लग जाते हैं। इली तो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सभी लोग गांव में वापस आ जाते हैं। हान सियोन को देखने के लिए जाता है, लेकिन दूर से वो ये नजारा देख लेता है। हान को किचन की बात याद आती है। इसका मतलब ये है कि सियोन को वुमेन्स पसंद है। लेकिन अंदर सियोन रिसा को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन रिसा जाना नहीं चाहती थी, इसलिए बस वो उसके गले मिल रही थी। इन लोगों ने यहाँ पर मार्केट में अच्छी सेल की थी, इसलिए ये लोग घर पर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इक्की आ जाता है। ये सभी को हेलो बोल रहा होता है। सारे लोग तो शौक हो जाते हैं, अचानक से ये बोल कैसे पा रहा है। सांग्योन बताती है, अब मेरे डैड भी बोल सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। किचन बाहर जाता है और वो इली को उस चाइनीज बॉयज के साथ बात करते हुए देख लेता है, इसलिए वो इली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इली बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो। वो बोलता है, तुम उसके साथ मुस्कुरा कर बातें नहीं कर सकती हो। ये चीज ना मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। प्लीज तुम उसकी तरफ मत देखो, ना ही उससे बात करो, ना ही उसको देखकर स्माइल करो। ये कहकर किचन तो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये तीनों जब जा रहे होते हैं, तभी इली किचन के पास आ जाती है। इली उसे हैंगओवर सूप देती है और बड़ी सी स्माइल दे रही होती है। हान बोलता है, इसे अचानक से क्या हो गया है? इसके बाद किचन इली को लेकर साइड में आ जाता है और उसे बोलता है, तुम मेरी तरफ देखकर इस तरीके से स्माइल मत करो। इली बोलती है, तुमने ही तो कहा था किसी और को मत देखो और किसी से बात मत करो और ना ही स्माइल करो। वो बोलता है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। देखो, मैंने तुम्हें ऐसा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूक यूना के पास आता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मिंगी ने ये बातें सुन ली थी, इसलिए वो उसे मारने के लिए आता है और दोनों ही यहाँ पर झगड़ा करने लग जाते हैं। के बाद यूनी युक को डांटने लग जाती है, क्योंकि वो मिंगी के साथ झगड़ा कर रहा था। युक बोलता है, बच्चे तो लड़ते रहते हैं, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी, ये जानकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट डे सभी लोग फार्म जा रहे होते हैं। किचन पूछता है, कल तुम दोनों झगड़ क्यों रहे थे? युक बोलता है, मिंगी यूना को कुछ ज्यादा ही भाव देता है, देखकर मुझे जलन हो रही थी। किचन बोलता है, तुम क्या मिंगी से प्यार करते हो जो तुम उससे जल रहे हो? अभी सामने से सीहून और रिसा गुजर रही होती है। हान को तो ये लवी डबी कपल लग रहा होता है, जो उससे सहन नहीं होता, इसलिए रोते हुए घर वापस चला जाता है। के बाद ये लोग फार्म पर आ जाते हैं। वहाँ पर केविश के साथ ये लोग स्नेल को देखकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। तभी मंगू वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो बोलता है, ये स्नेल है ना, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। मंगू बोलता है, जिसे तुम क्यूट बोल रही हो ना, ये क्यूटी तुम्हारे सारे केबिश खा जाएगी। ये सुनकर ये सभी लोग अपनी क्यूटी को जल्दी जल्दी भगाने लगते हैं। इधर संदूक सोच रहा होता है, उस रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे मियंग से बात करनी चाहिए, इसलिए वो उसके पास आ जाता है। वो उसे बोलता है, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी एक साइकिल वाला वहाँ पर आता है, तो वो झट से उसका हाथ छोड़ देता है। इसके बाद संदूक अपने घर के बाहर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो अपनी मोम को बता ही देगा कि वो मियोंग से प्यार करता है।
और म्योंग के अलावा उसे अपनी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं चाहिए। संदूक अपनी पूरी तैयारी करने के बाद अंदर जाता है और बोलता है, मॉम मुझे आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। उसकी मॉम बोलती है, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें उस चुड़ैल म्योंग से शादी करनी है। अगर तुमने मुझसे ये बात कही ना, मैं तुम्हारा हाल इसी मछली की तरह कर दूंगी। ये सुनकर संदूक तो डर जाता है। सारे गांव वालों को बुला रखा होता है। वो सभी को बताती है, हमारे गांव में एक टीवी शो होने वाला है, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट लेना होगा ताकि हम अपने एप्पल को आसानी से बेच सके। संदूक बोलता है, वो म्यूजिक कंपटीशन है ना, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इधर किचन एली के पास आता है और उसे पूछता है, तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो? एली बोलती है, मेरी मॉम का बर्थडे आ रहा है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मंगू ने मुझे इंटरनेशनल कॉल करने से मना किया है। किचन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन यूज कर लो। एली तो ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी मॉम से बात करती है। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन 2 घंटे बाद वो बड़ा चिल्ला कर बातें कर रही होती है। किचन बोलता है, अच्छा मंगू इसलिए इसे अपना फोन नहीं देता। एली बोलती है, किचन तुम्हारे फोन की बैटरी डेड हो गई है, क्या तुम्हारे पास दूसरी बैटरी है? वो बोलता है, नहीं है। इधर सभी लोग टीवी प्रोग्राम में आने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पहले मंगू आता है, वो इतना ज्यादा बुरा गाना गाता है कि जजेस उसे रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि यूक और किचन जो कि जजेस बने होते हैं, वो बोलते हैं, नेक्स्ट आप इसके लिए सुटेबल नहीं हैं। मंगू बोलता है, तुम्हें शायद मेरे टैलेंट के बारे में पता नहीं है, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मंगू की मॉम आती है, वो भी ठीक से गाना नहीं गा रही होती। इसके बाद अंकल और आंटी आते हैं, वो भी ठीक से गाना नहीं गा रहे थे। आंटी से तो ये जजेस डर ही जाते हैं, अब इसे मना कैसे करे, लेकिन फिर भी यूक हिम्मत कर मना कर देता है। इसके बाद आंटी रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। अंकल उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। इसके बाद संदूक आता है। संदूक तो गाते गाते बीच में ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। इसके बाद ग्रैंडपा आ जाते हैं। मिंकी बोलता है, ग्रैंडपा क्या आप भी कुछ करना चाहते हैं? ग्रैंडपा उसे लिरिक्स दिखाते हैं। ये दोनों लिरिक्स को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लिरिक्स एक्सो के सॉन्ग्स के थे। ग्रैंडपा के जाने के बाद वहाँ पर संग्यून आती है। संग्यून आज बहुत ही ज्यादा अच्छा गाती है। इधर डोक्सा और रिक्की साथ में बैठे हुए होते हैं। ये दोनों पुराने दिनों की तरह गाना गा रहे होते हैं। इवन इक्की तो गिटार भी बजा रहा होता है। मिसेस किम इक्की को दूर से देख रही होती है। इक्की की आवाज उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये लोग भी उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। संग्यून मिसेस किम को देखकर उन्हें 2-3 बार आवाज देती है, लेकिन मिसेस किम तो इक्की के ख्यालों में ही डूब जाती हैं। संग्यून इक्की के पास आकर बोलती है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं? इक्की बोलता है, मैं तो अपने पुराने दोस्त के साथ बस गिटार बजा रहा हूँ। डोक्सा बोलता है, शायद तुम्हें पता नहीं है, एक जमाने में तुम्हारे डैड कोरिया के टॉप 3 गिटारिस्ट में से एक थे। जान पूछता है, मिंकी ये तो वही इंसान है ना जो तुमसे रास्ता पूछ रहा था, क्या तुम इसे जानते हो? के बाद डोक्सा मिंकी को देखता है और मिंकी डोक्सा को देख रहा होता है। डोक्सा उसे आंख मार कर बोलता है, मैं इसे नहीं जानता, मैं तो बस यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए आया हूँ। इधर किचन एली के पास आता है और उसे बोलता है, अगर तुम चाहो तो हमारी बैकअप डांसर बन सकती हो। एली बोलती है, मुझे डांस नहीं आता। वो बोलता है, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या पता तुम्हारी मॉम तुम्हें टीवी पर देख ले। ये सुनकर एली मान जाती है। एली अपना ट्रैक्टर ठीक कर रही होती है। किचन उससे पूछता है, इतनी बारिश में तुम ये क्या कर रही हो? एली बोलती है, मुझे मंगू की मॉम ने ये सब कुछ करने के लिए कहा है। इसके बाद किचन उसे अपने छाते में ले लेता है और एली उसे ट्रैक्टर चलाना सिखा रही होती है। इतनी बारिश में इधर संदूक और म्योंग का भी रोमांस चल रहा होता है, लेकिन तभी संदूक देखता है उसकी मॉम आ रही है, तो वो म्योंग को धक्का दे देता है। उसकी मॉम बोलती है, संदूक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? संदूक बोलता है, मैं तो यहाँ पर बस टहल रहा था मॉम। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संदूक म्योंग के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अगले दिन फिर से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यूनी को डांस बिल्कुल भी नहीं आता था, फिर भी वो प्रैक्टिस कर रही होती है। मिंगी भी उसे डांट देता है, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आता। तभी वहाँ पर यूना आती है और उस स्टेप को अच्छे तरीके से कर दिखाती है। मिंगी उसकी तारीफ करता है, जो यूनी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर हान रिसा के पास जाता है और उसे बोलता है, मैंने गिव अप करने की सोच ली है, लेकिन तुम सियोन का हाथ कभी मत छोड़ना। उसे स्वीट पोटैटो ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो तुम उसकी कमी कभी मत होने देना।
रिसा बोलती है ये तुम क्या बके जा रहे हो। हान बोलता है तुम जिस इंसान से प्यार करती हो तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसे स्वीट पोटैटो पसंद है। तभी वहाँ पर सियोन भी आ जाती है। रिसा उसे बोलती है ये पागल बोल रहा है कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। सियोन बोलती है तुम क्या नॉनसेंस बातें किए जा रही हो। हान बोलता है अब तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें किस करते हुए देख लिया था। वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हान बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम लड़कों को पसंद करती हो और खुश होकर उसे हक कर लेता है। इधर यूनी सैड थी इसलिए वो पियानो बजा रही होती है। मिंकी उसे देखकर बोलता है तुम पियानो तो अच्छा बजा लेती हो। तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे अपने पहले प्यार छोटी और क्यूट सी यूनी की याद आ गई। तभी वहाँ पर यूना आ जाती है और बोलती है क्या ये तुम्हारा पहला प्यार है। मिंकी बोलता है ये मेरा पहला प्यार थी पर अब नहीं है। ये सुनकर यूनी वहाँ से बाहर आ जाती है। युक उसे देखने के लिए आता है। वो बोलता है तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें डांस करना नहीं आता। अगले सीन में युक यूनी को डांस सिखा रहा होता है और डांस सिखाते हुए वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। यूनी को भी इस बात का एहसास हो जाता है इसलिए वो झट से उससे दूर हो जाती है। वो बोलता है क्या मेरी वजह से तुम्हारा दिल धड़का। वो बोलती है कुछ भी मत बको। इसके बाद ये दोनों घर वापस आने लगते हैं। यूनी दूर से ही मिंगी और यूना की बातें सुन लेती है। यूना बोलती है तुम यूनी की अभी भी परवाह करते हो। मिंगी बोलता है जिस हालात से वो गुजर रही है उसकी वजह से मुझे उसकी चिंता होती है इसीलिए मैं उसकी परवाह करता हूँ। मैं उसे प्यार नहीं करता बल्कि मुझे उस पर दया आती है। ये सुनकर यूनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे मेरी इस हालत पर दया आती है इसलिए वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। युग भी समझ जाता है कि यूनी को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर मिंगी यूना का ध्यान रख रहा होता है। ये देखकर यूनी अपना खाना छोड़कर ही चली जाती है। किचन को उसकी मोम का कॉल आता है। उसकी मोम उसके बर्थडे के बारे में पूछ रही होती है। किचन बोलता है अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वैसे भी मेरा बर्थडे ही तो है, इसमें कौन सी खास बात है। उसकी मोम तो कॉल कट करने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो किचन बोलता है टीचर मैं अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। युग बोलता है क्या कहा टीचर, क्या भद्दा मजाक है। यूना इनके फार्म में इनके साथ ही जा रही होती है। तभी सामने उन्हें संदूक मिल जाता है। संदूक उससे पूछता है ये लड़की कौन है। मंगू बोलता है ये यूना है यूना। संदूक भी उसे अपना इंट्रो देता है और उसके बाद घर चला जाता है। संदूक की मोम चर्च गई थी इसलिए आज उसके ग्रैंडपा ने खाना बनाया होता है। ये दोनों तो बादाम की सब्जी देखकर डर ही जाती हैं और डिसाइड करती है इससे अच्छा तो हम राइस ही खा ले। लेकिन राइस के अंदर भी बादाम ही होते हैं। इन दोनों को जबरदस्ती ये खाना ही पड़ता है। बेचारी सियोन जब रास्ते से जा रही होती है तो बेहोश हो जाती है। इधर ये लोग ऑडिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। मिंगी आज फिर से यूनी को डांट देता है कि तुम ठीक से नहीं कर रही हो, ऐसे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। यूनी बोलती है सॉरी मेरी वजह से तुम लोगों का अभी परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो मैं क्विट करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। युग भी उसके पीछे आ जाता है। युग उसे कुछ कह पाता उससे पहले यूनी ही बोल देती है चुप रहना क्योंकि अभी मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मंगू इक्की के साथ बैठकर अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिसेस किम आ जाती है। मिसेस किम तो इक्की को ध्यान से देखने लग जाती है। तभी मंगू का ध्यान अपनी मोम के ऊपर जाता है तो वो उन्हें अपने पास बुलाता है। लेकिन मिसेस किम तो इक्की के ख्यालों में ही डूबी हुई होती है तो वो अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं देती। जिसके बाद मंगू चिल्लाने लग जाता है मोम आजकल आपको हुआ क्या है। मिसेस किम अपने बेटे को कैसे बताती कि इस उम्र में उसे इक्की से प्यार हो गया है। जैसे ही मिसेस किम गिरने वाली होती है तो इक्की उसे पकड़ लेता है। देखकर तो मिसेस किम शर्मा ही जाती है। इधर यूनी अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए अपने लैपटॉप को खोलती है और इंटरनेट पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की न्यूज आ रही होती है जिसे देखकर वो और भी ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे का होमवर्क चेक करने के लिए जाती है। उसके बेटे ने एक ड्राइंग बना रखी होती है। यूनी उससे पूछती है ये कौन है। उसका बेटा बोलता है ये मैं हूँ, ये आप हो और ये मिंगी है। अगर मिंगी अंकल मेरे डैड बन जाए तो ये कितना ज्यादा अच्छा होगा ना। ये सुनकर यूनी तो शॉक हो जाती है। आज किचन का बर्थडे होता है तो आंटी ने कुछ नया ही बनाया होता है। ये सब लोग तो डर जाते हैं अब इसने ये क्या नया बना दिया है। आंटी जबरदस्ती किचन को वो डिश खिला रही होती है। ये सारे लोग तो मुंह बिगाड़ने लग जाते हैं। किचन बोलता है ये तो टेस्टी है। इधर सियोन बेहोश हो गई थी तो हान उसका ध्यान रख रहा होता है। इवन वो उसके रूम की सफाई भी कर देता है। इधर किचन सब लोगों को बोल रहा होता है आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम लोग मुझे गिफ्ट नहीं दोगे।
सारे लोग तो मना कर देते हैं, पर तभी सामने से मंगू आता है। मंगू बोलता है, ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, ये रख लो। किशन तो बड़ा खुश हो जाता है, और जैसे ही वो उस गिफ्ट को खोल कर देखता है तो पूछता है, अब ये क्या है? मंगू बोलता है, इसे खाकर तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। ये चीज ना सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी वहाँ पर इली आ जाती है। वो किचन से पूछती है, क्या आज तुम फ्री हो? वो बोलता है, नहीं। मिंगी बोलता है, आज तुम्हारे हिस्से का काम हम लोग कर देंगे, तुम हमारी भाभी के साथ डेट एंजॉय करो। उसके बाद एली किचन को लेकर जंगलों में चली जाती है। एली उसे एक लीफ देती है और बोलती है, ये 50 साल पुराना है। वो बोलता है, कोई बड़े गिफ्ट में पत्ते कैसे दे सकता है? एली बोलती है, दरअसल बर्थडे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स का है। तुम्हें ये गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि उनकी ही वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। इली को कुछ आवाज आती है। किशन बोलता है, क्या है? इली दूर से ही पत्थर फेंकती है, जिसके वजह से चिकन मर जाता है। इली उस चिकन को लेकर किचन के पास आ जाती है। किचन तो डरने लग जाता है। तभी एली को नजर आता है, यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे चिकन हैं, इसलिए वो पकड़ने के लिए चली जाती है। किचन सोचता है, अगर मैं इससे शादी करता हूँ तो मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा, लेकिन फिर बोलता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। इधर यूनी मिंगी को आकर बोलती है, तो मेरे बेटे से इतना ज्यादा अटैच मत हो, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन तुम चले जाओगे। मारे जाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोएगा और मैं उसे रोता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। तुम हमसे जिस तरीके से इतना ज्यादा नाइस बिहेव करते हो ना, ये यहीं पर रोक दो, क्योंकि इसकी वजह से हम जैसे कुछ लोग इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। इधर किचन की मॉम किचन को ढूंढते हुए उसके गांव में आ जाती है। वो मंगू से पूछती है, किचन कहाँ पर है? तो वो उन्हीं के घर पर उन्हें लेकर आ जाता है। किचन की मॉम बोलती है, योक, मिंगी, तुम लोग भी यहाँ पर हो? ये दोनों तो डर जाते हैं और बोलते हैं, हम भी किचन के साथ सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किचन की मॉम किचन के बारे में पूछने लग जाती है। मिंगी उन्हें बहला फुसलाकर वापस भेज देता है। वो तो गांव से बच जा ही रही होती है, लेकिन सामने से किचन और एली आ रहे होते हैं। किचन की मॉम उससे पूछती है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और ये लड़की कौन है? मिंगी बोलता है, ये लड़की इसकी चाइनीज टीचर है। किचन पूछता है, मॉम आप यहाँ पर क्यों आई हैं? उसकी मॉम बोलती है, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। किचन बोलता है, अब आपने मुझे दे दिया है ना, तो जल्दी से यहाँ से चले जाइए। तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किचन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसने अपनी मॉम को झूठ बोला। किचन की मॉम बस स्टॉप पर खड़ी होती है, पर बस आ ही नहीं रही थी। तो वो मिसेस किम से पूछने लग जाती है। मिसेस किम बोलती है, आप कौन हो? किचन की मॉम बोलती है, मैं किचन की मॉम हूँ। इसके बाद मिसेस किम उन्हें एली और किचन के बारे में सब कुछ बता देती हैं। इसके बाद किचन घर पर शांति से खाना खा रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। वो उस पर चिल्लाती है और उसका कान खींचते हुए उसे वहाँ से बाहर लेकर आ जाती हैं। तुम यहाँ पर कैबेज ग्रो करने के लिए आए हो? ऊपर से एक इल्लीगल एलियन के प्यार में भी पड़ गए। किचन बोलता है, मॉम बस कीजिए, मुझे पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वापस से जिंदा हो रहा हूँ। जो चीजें मैंने यहाँ पर आकर की है ना, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। उसके बाद वो अपनी मॉम को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आता है और अपनी मॉम को गिफ्ट के तौर पर वही 50 साल पुराना लीफ दे देता है। इसे देखकर उसकी मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जैसे ही सियोन को होश आता है तो रिसा उसे बोलती है, ये लड़का 2 दिन से तुम्हारा ध्यान रख रहा था, ये एक रात भी सोया नहीं है और अब ये बेहोश हो गया है। हान को जैसे ही होश आता है तो वो घर आ जाता है, क्योंकि उसे कोल्ड हो गया था। रात में जब सियोन पोरिश लेकर आती है तो युक बोलता है, अरे यार, हमारी बड़ी भाभी भी आ गई। सियोन हान को पोरिश देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑडिशन का दिन होता है। ये सभी गाँव वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टूनी जैसे ही तैयार होकर आती है तो मिंकी तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सारे लोग यूनी की तारीफें कर रहे होते हैं, क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। इसके बाद बारी बारी सभी लोग अपना ऑडिशन दे देते हैं। जैसे यूनी की बारी आती है तो यूनी गाना गाती है। मिंगी उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद ये सभी लोग वापस आ रहे होते हैं। किचन बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यूनी ही हार गई और मंगू सिलेक्ट हो गया। मंगू बोलता है, जजेस ने मेरा छुपा हुआ टैलेंट देख लिया है। तुम लोगों को मेरा छुपा हुआ टैलेंट दिखता नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के पास वो आंखें ही नहीं है। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद सारे लोग यूनी की तारीफ करते हैं। मिंकी तो चुप खड़ा होता है। अगले दिन ये सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि ऑडिशन का दूसरा राउंड टीवी पर दिखाया जा रहा होता है। जैसे ही मंगू की बारी आती है तो ये लोग हंसने लग जाते हैं। मंगू तो गाना गाते हुए स्टेज से नीचे ही गिर जाता है। ये देखकर ये सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। मंगू बोलता है चुप करो और हंसना बंद करो। बाद ये सभी लोग वापस जा रहे होते हैं और यूनी अपने भाई के साथ वहाँ से जा रही होती है। तभी उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।